नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सागर से खबर आ रही है जहां कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई हैं। राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान बीजेपी में शामिल, सीएम की मौजूदगी में बीजेपी में ज्वाइनिंग की गई है। जिले के सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विधायक निर्मला सप्रे अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता सागर से विधायक निर्मला सप्रे ने ली है। तो ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सागर में कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल और निर्मला सप्रे के साथ साथ कई और भी लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है और अब जिले के सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। तीसरे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है और इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि सागर से निर्मला सप्रे, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी बनाई गई थी विधानसभा चुनाव में, उन्होंने जीत भी हासिल की थी और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, कई और भी ऐसे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मंच पर आप देख सकते हैं तस्वीर, जो मंच से हम आपको दिखा रहे हैं, सागर में ये सदस्यता ली गई है। पंकज प्रजापति संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पंकज, निर्मला सप्रे के साथ साथ और कितने लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन की है? और अब क्योंकि कुल 8 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो लोकसभा चुनाव के लिए राह कितनी आसान हो गई है? अगर जिले की अगर बात करें तो 8 विधानसभा आती है, जिसमें से 7 में पहले से भाजपा जो है काबिज थी। एकमात्र बीना विधानसभा थी जहां पर कांग्रेस की निर्मला सप्रे प्रत्याशी थी। लेकिन आज उन्होंने जो बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम कहना चाहिए, राजनीति का उलटफेर जो हुआ है राहतगढ़ में सीएम की सभा के दौरान, वो अपने आप में एक सोचने वाला विषय है कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस इसके इतर भी जो है अभी तक अपनी तरफ से उसने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए हैं कि वो अपने किसी नेता को बनाए या इन चीज़ों पर ध्यान दे। शुरू से अगर सत्ता परिवर्तन की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार काबिज थी उसके बाद भी उनकी सरकार होती हुई तो भाजपा ने अपनी सरकार बना ली थी। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा ही कहना चाहिए सोचने वाला विषय है कि उनके ही लोग उनको छोड़कर किस तरीके से जो है भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में इंदौर में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, अब सागर में एक सिटिंग विधायक उनका जो है भाजपा में चला गया। आज कांग्रेस के विधायक के साथ जो उनके मंडलम सेक्टर के प्रभारी होते हैं और विधायक निर्मला सप्रे के साथ जो है और भी कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। जी ठीक है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि आखिर राह कितनी आसान होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए पंकज। तो ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कह रही है, जिसका सीधा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर होगा। कांग्रेस कर्नाटक की तरह पूरे देश में इनके आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, जिसे मोदी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। कांग्रेस अपने संकल्प पत्र में जो कर्नाटक को दोहराना चाहती है, मुस्लिमों को आरक्षण देना यानी ओबीसी समाज वर्ग के अधिकारों पर डाका डालना, और उसको लेकर के ये जो उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया है, मोदी जी की गारंटी है इस प्रकार का ओबीसी, एससी, एसटी हमारे भाई और बंधु, इनके आरक्षण पर किसी प्रकार का डाका मुस्लिमों के आरक्षण के लिए नहीं डालने दिया जाएगा। और अब बात बेखौफ रेत माफियाओं की। शहडोल में एएसआई की हत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एएसआई की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैक्टर चालक विजय और आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी सुरेंद्र सिंह की तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर से कुचलकर एएसआई की हत्या की गई और इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। हालांकि तीसरे आरोपी की तलाश अब भी जारी है। माफियाओं ने एएसआई की हत्या कर दी और इस कदर जो रेत माफिया हैं वो बेखौफ नजर आ रही हैं। जगह जगह से
अवैध खनन का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जब इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, रोका जाता है, तो एएसआई की ही हत्या कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में एक तरफ जांच, तीसरे आरोपी की तलाश हो रही है और साथ ही जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। माफिया ने एएसआई की हत्या कर दी। तो एएसआई की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है और साथ ही उन 2 लोगों से पूछताछ का सिलसिला। शैलेंद्र हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एएसआई की हत्या के मामले में क्या ताजा अपडेट है और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शैलेंद्र, क्या उनसे पूछताछ हो रही है? देखिए, बिल्कुल ये शहडोल की देर रात की घटना है और इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए भी आशुतोष और विजय को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उस ट्रैक्टर चालक थे और उसके साथ में थे जो गाड़ी चला रहे थे। इसके अलावा एक आरोपी जो सुरेंद्र सिंह है वो भी फरार है। अभी तक की पुलिस तफ्तीश में सामने आया है कि ये जो तीनों आरोपी हैं ये लगातार वहाँ पर अवैध खनन करते रहे हैं और इनके ऊपर कई पुराने केस दर्ज हैं और इस पूरे मामले को सरकार ने भी सख्ती से लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए, इसके बाद इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उसके अलावा गंभीर और भी धाराएं लगाई गई है और दोनों आरोपियों के अलावा जो फरार आरोपी है सुरेंद्र सिंह, उसकी तलाश लगातार की जा रही है और अभी एएसआई का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि ये किसके लिए गाड़ी चलाते थे या ये अवैध अगर खनन हो रहा था तो किसके इशारे पर हो रहा, इसके पीछे किसका संरक्षण है। तो उस तरह के संरक्षण देने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है और निश्चित ही प्रशासन ने, सरकार ने दावा किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और दोषी को बख्शा जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर एएसआई की बात है और इस कदर रेत माफिया बेखौफ है कि वो यहां एएसआई की हत्या कर देते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। तो कुल मिलाकर अब शहडोल में एएसआई की हत्या के मुद्दे पर सियासत गर्म है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी में 3 सीकर्स है और क्राइम और करप्शन का राज छिपा हुआ है। तो 3 सी का उन्होंने जिक्र किया है, एक तो कर्ज, क्राइम और करप्शन। 3 सी का जिक्र करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरा है, मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है राज्य में और इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कर्ज, क्राइम और करप्शन। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम जहां आप खुद हैं वहां पे 19 बच्चों के साथ अत्याचार, अनाचार हो गया? और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां इलाज के दौरान छिंदवाड़ा के बेटे विक्की पहाड़े ने दम तोड़ दिया है। आतंकी हमले में घायल हुए थे विक्की पहाड़े। वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में यह हमला हुआ था। हमले में 5 जवान घायल हुए थे। नौनिया करबल के रहने वाले थे विक्की पहाड़े, जो कि अब नहीं रहे, वो शहीद हो गए हैं। आतंकी हमला हुआ था वायुसेना के काफिले पर और इसमें उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। छिंदवाड़ा का बेटा विक्की पहाड़े अब नहीं रहे, शहीद हो गए हैं। वायुसेना के जवान थे विक्की पहाड़े और 4 मई की ये घटना है जब वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं विक्की पहाड़े। उन्होंने दम तोड़ दिया, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। आतंकी हमले में वो घायल हो गए थे, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। राजेश करमेले संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राजेश, अंतिम संस्कार कब किया जाएगा विक्की पहाड़े का? और परिवार के लोग अभी मौजूदा समय में वाकई में ठीक नहीं होंगे, दुख का माहौल है इस वक्त, लेकिन अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, किस गांव में उनके किया जाएगा?
देखिए, उनका अभी शव यहाँ आया नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि उधमपुर से हवाई जहाज के माध्यम से नागपुर पहुंचेगा, नागपुर से बाय रोड उनको छिंदवाड़ा लाया जाएगा। छिंदवाड़ा के जहां वो निवासी थे, खासतौर पे नोनिया करबल एक स्थान है, पास में है छिंदवाड़ा से 5 से 7 किलोमीटर दूर, वहां से उनका शव जो है, उनका शव लाया जाएगा, उनके परिवार उनके घर पे रखा जाएगा। उसके बाद वो अंतिम यात्रा उनकी यहाँ निकाली जाएगी, मोक्षधाम के लिए रवाना होगा। तैयारियां की जा रही हैं। उनके परिवार का चूंकि एकमात्र पुत्र था, 3 बेटियां जो थी, उसमें एकमात्र पुत्र था विक्की पहाड़े जो शहीद हो गए। उनको लेकर के बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। परिवार का बुरा हाल है, चूंकि एकमात्र पुत्र जो था वो शहीद हुआ है। उनका एक छोटा बेटा है 5 साल का, जिनका जन्मदिन कुछ दिनों बाद था और इसी के लिए वो यहाँ आने भी वाले थे। इस दौरान ये जो घटना हुई है, ये उनके परिवार के लिए काफी दुखदायी साबित हुई है। जी, बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अभी जो है एयरलिफ्ट किया जा रहा है शव को, और उसके बाद जो है उनके गांव लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। बात जबलपुर की करेंगे, जहां सट्टा किंग के बेटे की संदिग्ध मौत हो गई है। मुरली खत्री के बेटे विवेक खत्री की मौत हो गई है। घर में फांसी के फंदे पर झूलता शव मिला। आत्महत्या के वक्त घर में अकेला था विवेक खत्री। ओमती क्षेत्र का कुख्यात सट्टा किंग है मुरली खत्री, और इसके बेटे की मौत का मामला सामने आया है। विवेक खत्री जो अब नहीं रहा है, बताया जा रहा है कि घर में कोई भी नहीं था जब उसका शव मिला, फांसी के फंदे पर लटका हुआ। अब संदिग्ध है कि आखिर मामला क्या है, आत्महत्या की गई तो क्यों? तमाम ऐसे सवाल हैं और जांच में पुलिस जुट गई है। कुख्यात सट्टा किंग मुरली खत्री का बेटा अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। घर में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला, जिसको लेकर अभी कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, संभावनाएं हैं बहुत सी चीजों की, और अब इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने में पुलिस जुट चुकी है। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किस बात को लेकर फांसी लगाई गई या कुछ और मिस्ट्री है मौत के पीछे की। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, कुछ पता चल पाया क्या कि आखिर मौत कैसे हुई? जी, मौत की वजह तो स्पष्ट हो चुकी है कि फांसी लगाकर खुदकुशी की है, लेकिन उसका कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह सट्टा का जो कारोबार है। मुरली खत्री, उनके बेटे दिलीप, संजय और विवेक, ये सभी सट्टे के कारोबार से जुड़े हुए थे और सट्टे का लेन देन इनका करोड़ों रुपए का फैला हुआ था। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद सट्टे के लेन देन के चक्कर में ही कर्ज हो गया था और इसी वजह से विवेक ने देर रात अपने घर पर खुदकुशी कर ली। घटना उस वक्त हुई जब विवेक के घर पर कोई भी नहीं था, उसकी पत्नी भी सदर स्थित अपने मायके गई हुई थी और विवेक घर में अकेला था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल जब्त किया गया है विवेक का, जिससे ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कोई बातचीत किसी से ऐसी हुई थी जिसके कारण उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये सट्टा किंग है पूरा परिवार, और इनके खिलाफ 2 सालों से मामला चल रहा है, जिसमें मुरली खत्री, दिलीप खत्री, संजय खत्री जेल में थे और जेल से जमानत पर कुछ समय पहले ही छूटे हैं और अंडरग्राउंड रहकर ही अपने काम धाम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां कुख्यात अपराधी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रविंद्र शुक्ला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। नशे की हालत में गोली मारकर आत्महत्या की। 315 बोर का देसी कट्टा, भारी संख्या में कारतूस बरामद हुआ है। अपराधी की जेब से 2 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। हत्या सहित करीब 12 मामले हैं बदमाश पर दर्ज। गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के बारी गांव की ये घटना है। यहाँ पर कुख्यात बदमाश ने खुद को गोली मार ली है, आत्महत्या की है, लेकिन किस बात को लेकर अभी भी जांच का विषय है। नरसिंहपुर में पुजारी की हत्या से सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों पर पुजारी की हत्या का आरोप है। मंदिर में चोरी का कोई सबूत ही नहीं मिला। करेरी के मदार टेकरी मंदिर में देर रात हत्या हुई है। पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम मौजूद है। तो पुजारी की हत्या से सनसनी है इलाके में। अज्ञात लोगों पर पुजारी की हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन अभी तक चोरी का कोई सुराग भी नहीं मिला है, इसलिए जांच की जा रही है कि आखिर हत्या क्यों की गई।
उज्जैन में नाबालिग लड़की ने होटल से छलांग लगा दी। महाकाल मंदिर के पास होटल से लड़की कूद गई। 10वीं क्लास की नाबालिग लड़की होटल की छत से कूदी है। घायल अवस्था में अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। इंदौर भी रेफर किया गया है। वहां से लड़की घर से लापता थी। शनिवार को इंदौर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि होटल की छत से वो कूदी। बैतूल से खबर, जहां जंगल में महिला की जली हुई लाश मिली है। पत्तों से ढकी हुई थी महिला की लाश। 3 से 4 दिन पुरानी लाश हो सकती है। महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वो कहां की रहने वाली है या कहां से आई थी। सोनार खापा गांव के पास महिला की लाश मिली है, जो कि अब जांच का विषय है। तो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए, आपके लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर तो आप देखते ही हैं, लेकिन अब आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए देखते रहना है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पहचान कौन कॉन्टेस्ट, और देने हैं आसान सवालों के सही जवाब। तभी आप जीत पाएंगे एक से बढ़कर एक इनाम। तो चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इसे पहचानिए और बताइए ये कौन है। अपने बयानों के चलते विवादों में फंसे ये नेताजी कौन है, पहचानिए इन्हें। हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके बाद अब वो अपने ही दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में है, फंस गए हैं। दिए गए नंबर पर आप मिस कॉल कर सकते हैं या QR कोड स्कैन कर भी आप जवाब दे सकते हैं। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर। जबलपुर में सट्टा किंग के बेटे ने